श्वसन या अति लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर जो है पहला सवाल है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो आंसर में करेंगे कि अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशंस कहते हैं। दूसरा सवाल है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन कहते हैं, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशंस कहते हैं। तीसरा सवाल है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सर्वाधिक वाहक क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आपके एटीपी। और याद रखने एटीपी का जो है पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। अगला सवाल है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो आंसर में हम लोग करेंगे कि जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः क्या करते हैं? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। तो ग्लूकोज को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं, यानी ग्लूकोज को हम लोग सेलुलर फ्यूल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या हैं? लिखें। तो पहला है आपके प्रवास और क्या है? उच्छ्वास है, यानी सांस जब हम लोग लेते हैं ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। और जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। अगला सवाल है श्वसन जो होता है जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए क्या होता है? श्वसन बहुत ही आवश्यक होता है। अगला सवाल है कि श्वसन की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो आंसर में करेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अगला सवाल है कि श्वसन के 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो हम लोग बांटते हैं श्वसन को किसके आधार पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। अगर अनुपस्थिति होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? एनारोबिक रिस्पायरेशंस बोलेंगे, यानी अवायवीय श्वसन बोलेंगे। और अगर वायु की उपस्थिति में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशंस बोलेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में वायवीय श्वसन कहते हैं। अगला है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे कि यह श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं, जैसे कि आपके जीवाणु में, यीस्ट में इस प्रकार का क्या होता है? श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए जाते हैं और ऊर्जा जो है क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। अगला सवाल है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती हैं? तो आंसर में करेंगे कि वायवीय श्वसन में जो होता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है ना, पूर्ण विखंडन होता है। और यह क्रिया कहाँ होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। अगला सवाल है कि पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो हम लोग बोलेंगे वायवीय श्वसन में होता है। अगला सवाल है पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंगों में होता है? तो आंसर में करेंगे शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है? गैसों का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है? तो आंसर में करेंगे श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि अमीबा तथा पारामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो हम लोग आंसर करेंगे कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। अगला सवाल है मछली के श्वसन अंग के नाम लिखें। तो मछली में क्या होता है? गलफड़, और उसमें पाए जाते हैं गिल्स, है ना, यानी गिल से वो क्या करते हैं? जलीय पर्यावरण में या माध्यम में श्वास ले सकते हैं। अगला है कि स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखें। तो स्थलीय कीट में जो श्वसन अंग होता है ना वो है आपके श्वास नली, और मनुष्य में जो श्वसन अंग के रूप में होता है जैसे कि नासिका छिद्र हो गया, श्वास नली हो गया और फेफड़े हो गए, ये सब के हैं मनुष्य के श्वसनांगों के नाम हैं। अगला सवाल है स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो यहाँ पर श्वास नली या क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। अगला सवाल है कि वर्टिब्रेटा के 2 वर्ग के ऐसे नाम बताएं जिसमें श्वसन जो होता है ना केवल फेफड़े के द्वारा होता है। तो पहला जो है हम लोग का क्या है? रेप्टिलिया है, यानी सरीसृप है। और दूसरा क्या है? मैमल्स हैं।
अगला सवाल है मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। जैसे मनुष्य में क्या होता है, पहले नासिका छिद्र होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, फेफड़ा मिलकर के क्या करते हैं, ये सभी आपस में मिलकर के श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो आंसर में हम लोग करेंगे फेफड़ों द्वारा जो श्वसन का होता है प्रवास और उच्छ्वास क्रिया के द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशंस कहते हैं, यानी हिंदी भाषा में इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला सवाल है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो हम लोग आंसर करेंगे ऑक्सीकरण क्रिया से होता है। अगला सवाल है ईस्ट में पायरुवेट में इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। तो हम लोग आंसर करेंगे किण्वन द्वारा बनता है, यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, बनता है। अगला सवाल है कि ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशी में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण के कारण होता है। तो ऑक्सी जो है ना, हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण क्या होता है, हम लोगों के मांसपेशियों में क्रैम्प जो है तैयार होता है। अगला सवाल है कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो हम लोग आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है कि ग्रासनी और कंठ द्वार के निचले हिस्से जो है कहाँ में खुलती हैं। तो करेंगे हम लोग श्वसन यंत्र यानी जो लैरिंग्स में क्या होता है, यह खुलता है। अगला सवाल है कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती हैं। तो वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ बनाती हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़े कहाँ अवस्थित होते हैं। तो ये हम लोगों के होते हैं वक्ष गुहा में, यानी चेस्ट रीजन में होता है। वक्ष गुहा में जो है पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। अगला है कि हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है। तो ये रहता है हम लोग के जो है रक्त की कोशिकाओं में, यानी रुधिर में रहता है। अगला सवाल है रक्त के फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बचा हवा जो है साथ निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो ये होता है हम लोग के फेफड़े से होता है। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है। तो ये रहता है आपके नासिका छिद्र में। अब हम लोग देख लेते हैं श्वसन में जो आपके प्रश्न दिए गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि श्वसन जो होता है ना सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो हम लोग आंसर करेंगे कि सजीवों को जो क्या होती हैं, भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती हैं, और पचे हुए जो भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन जो होता है ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले अवायवीय ऑक्सीकरण में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो शरीर को पोषण के साथ साथ जो होती है ना ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, जो सजीवों के रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, ऑक्सीजन अनिवार्य घटक है। तो शरीर को यह क्या करता है, ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। सामान्य रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। अर्थात बृहत रूप में जो है श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं में शामिल हैं जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इस कारण से क्या होता है, श्वास जो है हम लोगों के लिए क्या है, अनिवार्य है। अगला सवाल है कि श्वसन की परिभाषा लिखें। तो हम लोग आंसर में करेंगे कि श्वसन जो होता है ना सजीवों की अति अनिवार्य प्रक्रिया है, यानी कि बिना सांस के हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, और श्वसन वैसी प्रक्रियाओं में सम्मिलित रूप को कहते हैं ना जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाता है और शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग जो होता है ना कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण जो कि कई चरणों में होते हैं, विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में होते हैं, और वे क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो किस रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो ये एटीपी के रूप में करते हैं, और इन क्रिया से जो है ना CO2 को फिर कोशिका के बाहर कर दिया जाता है, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होते हैं। अगला सवाल है कि संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो यहाँ पर श्वसन क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे
ऑक्सीकरण भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें निम्नलिखित समीकरण है, जैसे यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6CO2 है ना, और उसके बाद जो है क्या है 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, 6H2O यानी जलवाष्प के रूप में जो है हम लोग क्या करते हैं श्वास के रूप में बाहर निकालते हैं, और ऊर्जा क्या होता है रिलीज होता है। तो इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती हैं तथा सह उत्पाद के रूप में क्या होता है कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है बाहर निकलता है। ग्लूकोज के आर्थिक ऑक्सीकरण में किन किन पदार्थों की या यौगिकों का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का जब आंशिक ऑक्सीकरण होता है ना, तो 2 अणु पायरुवेट, 3 कार्बन वाले अणु इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है जल का निर्माण होता है। अगला है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशी में दर्द क्यों होता है। तो हम लोग आंसर में करेंगे कि लगातार दौड़ने से क्या होता है हमारे शरीर में ऊर्जा की जो है काफ़ी अधिक खपत होती है, और इस दौरान जो होता है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में घट जाती हैं, और ऑक्सीजन के अभाव में जो है हमारी मांसपेशियां जो होती हैं ना वो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का क्या करती हैं निर्माण करती हैं, और यह लैक्टिक अम्ल जो होता है अधिक मात्रा में हमारे मांसपेशी में संचित हो जाती है, और इस वजह से जो है ना हम लोगों को क्या होता है दर्द का अनुभव होता है। अगला सवाल है कि किण्वन किस प्रक्रिया का श्वसन है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे और यह कहाँ होता है, तो आंसर में करेंगे कि किण्वन जो होता है ना एक क्या है अवायवीय श्वसन का ही एक प्रकार है ना, एक प्रक्रिया है। इसमें पायरुवेट का क्या होता है 2 अणु में बंटना होता है, और यह क्रिया कहाँ होती है तो कोशिका द्रव में होती हैं, और इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्रिया जो होती है ना कहाँ होती हैं यीस्ट में होती हैं। अगला सवाल है कि श्वास नली या ट्रैकिया क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे कि श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों तथा टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। ट्रैकिया शरीर में भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं होती हैं जो एक या सीधे ऊतकों के संपर्क में होती हैं, और दूसरी शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती हैं जो क्या होता है कीटों में श्वसन अंग के रूप में होता है। अगला सवाल है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं। तो मछलियों में जो गिल्स होते हैं ना वो पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का क्या है श्वसन अंग है जो आपके जो है जलीय जीवों में पाए जाते हैं। तो मछलियों में क्या होता है गिल्स जो होते हैं ना 2 समूहों में पाए जाते हैं। तो गिल्स के प्रत्येक समूह सर के पार्श्व भाग में जो आपके हेड वाले पोर्शंस हैं मछलियों के आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं, और प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे की ओर और श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या रहते हैं व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक गिल जो होता है ना एक प्लेट में जो है स्थिर रहती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं कोष्ठ कहते हैं, और गिल कोष्ठ जो होता है ना एक और आहार नाल की ग्रासनी में खुलता है और दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल्स जो होता है कोष्ठ में कई पत्रकलिकाएं होती हैं जो मछलियां गिल से ही क्या करते हैं घुलित ऑक्सीजन को क्या करती हैं श्वास के रूप में ग्रहण करती हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में जो होती है ना कौन सी संरचनाएं होती हैं जो श्वसन अंगों का निर्माण करती हैं। तो मानव शरीर में नासिका छिद्र होता है, स्वरयंत्र यानी लैरिंग्स होता है, श्वास नली होता है, ट्रैकिया फेफड़ा मिलकर के जो है मनुष्य में क्या करती हैं श्वसन अंग का निर्माण करती हैं। अगला है श्वासोच्छ्वास क्या होता है। तो श्वास में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है श्वास लेना यानी कि प्रवेश कराना और छोड़ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं श्वास को अपने नासिका छिद्र से शरीर के अंदर लेते हैं ना तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रवास, और उच्छ्वास क्या किसको बोलते हैं जब हम लोग छोड़ते हैं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना जो है श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो नासिका द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाया जाता है जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है तथा रक्त से जो है ना फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बची हवा के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सांस लेना यानी श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
आगे हम लोग देख लेते हैं श्वसन का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर जो है पहला सवाल है अवायवीय वायवीय श्वसन में विभेद बताएं, यानी अंतर बताना है आपको कि एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या अंतर है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो है ना अनुपस्थिति में ही यह ऑक्सीजन यानी कि जो है यह श्वसन की प्रक्रिया होती है, लेकिन वायवीय श्वसन जो होता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर कि अवायवीय श्वसन में पूर्ण जो होती है ना कोशिका द्रव में होती हैं, लेकिन वायवीय श्वसन जो प्रक्रिया होती है ना प्रथम चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, और द्वितीय चरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा अंतर करेंगे कि अवायवीय श्वसन में जो है ना ग्लूकोज का ऑक्सिक यानी आंशिक ऑक्सीकरण होता है, लेकिन वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला अंतर कि अवायवीय श्वसन में जो है ना ऑक्सीकरण के पश्चात पायरुवेट, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। उनके साथ साथ आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। लेकिन जब हम लोग वायवीय श्वसन की बात करते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के पश्चात ना कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ये अंतर है। अगला अंतर है कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती हैं, लेकिन वायवीय श्वसन में क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती हैं। अगला सवाल है कि पायरुवेट के जो है ना विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें, यानी कि जो स्टेजेस हैं। तो पायरुवेट के जो है विखंडन में विभिन्न जो हैं पथ होते हैं, निम्नलिखित पथ हैं। पहला है कि पायरुवेट में ऑक्सीकरण की जो है पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया जो है क्या कहलाती हैं, किण्वन कहलाती हैं, जिसे हम कहाँ होता है, जो आपके ईस्ट में होता है। अगला कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशी में पायरुवेट से जो है क्या होता है, लैक्टिक अम्ल निर्माण होता है, और हमारी मांसपेशियां जो है कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से जो है ना क्या होता है, दर्द होने का एहसास होता है। तो बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद जो होता है हमारी मांसपेशियों में इसी प्रकार का क्या होता है, तकलीफ होता है। अगला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि यह क्रिया जो होती है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। अगला सवाल है कि स्थलीय कीटों में श्वसन अंगों की रचना जो होती हैं, श्वसन विधि का वर्णन करें। तो स्थलीय कीटों में जो होता है ना किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्थलीय कीटों में जो श्वसन विधि जो होती है ना ट्रैकिया द्वारा होता है। तो श्वसन कीटों में जो है जैसे कि आपके टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, इसमें क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित जो होता है ना अत्यंत ही साकित यानी ब्रांच होता है, जिसमें हवा भरी नलिकाएं होती हैं जो एक और उत्तकों के संपर्क में रहती हैं तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर नासिका छिद्र यानी कि श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा क्या रहती हैं, खुली रहती हैं। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन जो होता है ना गैसों के आदान प्रदान से जो है रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उससे रंजक ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता जो होती है ना वह नहीं पाई जाती है। अगला है कि मछली जो होता है ना श्वसन अंग की रचना और श्वसन विधि का वर्णन करें। तो ये आपके हो गए मछलियों में जो है पाए जाने वाले गिल्स, और यहाँ इस तरह से जल क्या होता है, मुख के अंदर प्रवेश करता है, और यहाँ पर गिल्स होते हैं जो श्वसन में मदद करते हैं। तो होता क्या है कि मछली में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ना, प्रत्येक मछली क्या करती है, गिल्स में 2 समूह पाए जाते हैं। इसमें गिल्स के प्रत्येक समूह में सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थिर होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे की ओर क्या रहते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, और प्रत्येक गिल्स में जो है ना एक छाती जैसी जो है संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कोष्ठ कहते हैं। और गिल कोष्ठ जो होता है ना एक और आहार नाल की ग्रासनी या फेरिंग्स में खुलता है तथा दूसरी ओर क्या होता है, शरीर के बाहर खुलता है। जैसे ही मछली में क्या होता है, मछली जो है
पानी की धारा की ओर मुख करती है ना, आहार नाल में फेरिंग्स में जल क्या होता है, पहुंचता है और यहाँ से जल की धारा में स्थित भोजन फेरिंग्स से जो है ना ग्रासनली में पहुंच जाता है, परंतु जल गिल्स में और फिर शरीर के बाहर क्या हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की रक्त वाहिनिकाओं में क्या होता है, स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वह जल में चला जाता है। तो इस प्रकार से मछलियों में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। अगला सवाल है, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचता है? इस विधि में प्रयुक्त रचना का वर्णन कार्यविधि के साथ आंसर्स दें। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में जो होता है ना हीमोग्लोबिन या उससे कई रंजक जो होते हैं ना ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपके ग्रास हॉपर्स हो गए, तिलचट्टा हो गए, मक्खी हो गए। इसमें श्वसन की विशेषता यह है कि ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतकों को क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हीमोग्लोबिन का जो है नहीं पाया जाना होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के श्वसनांगों की रचना का जो है ना वर्णन करें। तो हम लोग आंसर में करेंगे कि मानव के श्वसन अंग का जो है ना शुद्ध जो है कार्य, जैसे वायु को शरीर के भीतर करना, भोजन और शुद्ध वायु को बाहर निकालना। इसके प्रमुख भाग में जो है अगर करेंगे तो नासिका द्वार होता है या नासिका गुहा जो है उसके थ्रू शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो नास द्वार से क्या होता है, वायु शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाड़ी की बाल होते हैं जिसमें वायु क्या हो जाती हैं, छन जाती हैं। इसमें धूल जो होता है ना वह संपर्क करके जो है रुक जाती है और इसी मार्ग में जो है ना श्लेष्मा की तरह इस पर कार्य करती हैं, जो वायु क्या हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। दूसरा है ग्रासनी। तो ग्रासनी यानी कि ग्लॉटिस नामक छिद्र से जो है ना आपकी ग्रासनली में खुलती हैं। जब हम भोजन करते हैं तो वही एपिग्लॉटिस त्वचा के इस उपस्थित कपाट को क्या करता है, ढक लेता है। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम्स देख सकते हैं। अगला है श्वास नली। श्वास नली उपास्थि से बनी हुई जो है श्वास नली गर्दन के नीचे आकार श्वास बनाती हैं। यह वलयों से बनी होती हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न ना हो। अगला है फुसफुस, है ना। तो फुसफुस के अंदर जो है छोटी मार्ग और छोटी नलिका में विभाजित हो जाते हैं जो गुब्बारे जैसे संरचना में बदल जाते हैं। इसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह से उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो जाता है और कूपिकाओं की जो है ना भित्ति में रुधिर वाहिनिकाओं का क्या होता है, विस्तृत जाल हो। अगला है क्वेश्चन की श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बीच में क्या अंतर है। तो हम लोग पहला अंतर करेंगे, श्वसन जो होता है ना सजीवों के लिए अति अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन कोशिकाओं में होता है। और श्वसन वैसी प्रक्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण कर दिया जाता है। ऑक्सीजन जो है वह विभिन्न कोशिका तक पहुंचाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण में और कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में एटीपी के उत्पादन में किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो है CO2 को जो है फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग श्वासोच्छ्वास की बात करते हैं तो श्वसन की दोनों अवस्था प्रवास और उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और नासिका द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाया जाता है जहां ऑक्सीजन जो होता है रक्त में चला जाता है और रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड को हवा के जो है ना बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। दूसरा अंतर कि श्वसन जो है ना दो क्रिया अर्थात प्रवास और उच्छ्वास के द्वारा पूर्ण होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास जो है ना श्वसन की दो अवस्था प्रवास तथा उच्छ्वास जो है मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती हैं।